दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम 14 सितंबर में होने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अरब इस्लामिक एक्सट्राऑर्डिनरी समिट 14 से 15 सितंबर 2025 को किस देश में हो रहा है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका कतर में। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन समिट अरब लीग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन द्वारा बुलाया गया है, जो कतर के दोहा में हो रहा है इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, नेपाल में जीन जेट प्रोटेस्ट का मुख्य कारण क्या था? ये हो जाएगा आपका सरकारी भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पाबंदी। युवा लोगों और छात्रों ने भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों के धन उपयोग पर आपत्ति, इसके साथ हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे आंदोलन भड़क उठा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केवी शर्मा ओली ने किस परिस्थितियों में इस्तीफा दिया? ये हो जाएगा दोस्तों आपका व्यापक विरोध राजनीतिक संकट के कारण। ठीक है, जिन प्रदर्शनकारियों के संसद में धावा बोला, सरकार विदेशी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हुए सोशल मीडिया प्रबंधन और भ्रष्टाचार के आरोप में ओली सरकार पर दबाव बड़ा, अंत में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, नेपाल में नया अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया? ये हो जाएगा दोस्तों आपका सुशीला कार्की। ठीक है, संसद और सरकार उत्पीड़न के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा, ताज़ा समाचारों के अनुसार बिजनेस स्टैंडर्ड ने बताया कि अमेरिका ने क्या अपील की नाटो से? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका रूसी तेल आयात बंद करना। ट्रंप ने कहा कि जब सभी नाटो देश ने रूस से तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाया होगा, तभी यूके यूएसए इस तरह के बड़े प्रतिबंध लागू करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, रूस और बेलारूस ने किस तरह गतिविधियां की पश्चिमी देशों की चिंता का कारण बनी? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, रूस और बेलारूस ने किस तरह की गतिविधियां की जो पश्चिमी देशों में चिंता का कारण बनी? ये हो जाएगा दोस्तों आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, रूस और बेलारूस के बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया, जिससे पश्चिमी देशों ने सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के बारे में चिंताएं जताई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बोला कि BBC, ABC न्यूज़ आदि स्रोतों के अनुसार रूस के ड्रोन उल्लंघन की कार्रवाई किस देश की सीमाओं में हुई थी? ये हो जाएगा दोस्तों आपका पोलैंड। ठीक है, कई रूसी ड्रोन ने पोलिश वायु सीमा उल्लंघन किया, जिससे पोलैंड ने सीमा उल्लंघन फरार दिया और नाटो यूरोपीय यूनियन इस पर प्रतिक्रिया दी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, न्यूज के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोपीय संघ को रूस के तेल गैस तेजी से फेज आउट करना चाहिए? ये हो जाएगा दोस्तों आपका अमेरिका ऊर्जा सचिव ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहता है तो रूस के तेल गैस कम करने की आवश्यकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वर्तमान वैश्विक संघर्षों के बारे में क्या कहा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका शांति प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए। UN चीफ ने कहा कि आज शांति खतरे में है, दुनिया संघर्षों से निपटने के लिए संयुक्त और मजबूत प्रयास करने होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
ये हो जाएगा दोस्तों आपका 14 सितंबर को। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के बाद हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, किस देश ने हाल ही में आम चुनाव कराए जिसमें रेड ग्रीन बॉल्स के संसद बहुमत मिला? ये हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे में 8 सितंबर 2025 को सांसद चुनाव हुए जहां लेफ्ट विंग रेड ग्रीन वोल्ग ने बहुमत प्राप्त की। ठीक है, ये एक पार्टी है, इसने पूर्ण बहुमत प्राप्त की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमारा, ब्राज़ील में पूर्व राष्ट्रपति जेलर बोल्सोनारो ने किस अपराध में सजा सुनाई? ये हो जाएगा दोस्तों आपका तख्ता पलट की साजिश है। ठीक है, ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2022 चुनाव हार के बाद तख्ता पलट की साजिश और ब्रासीलिया 8 जनवरी के हमले की वजह दोषी करार दिया और लगभग 27 साल की सजा सुनाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमारा, नेपाल में किस घटना के बाद प्रधानमंत्री केवी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया? ये हो जाएगा दोस्तों आपका जन जेड छात्र युवाओं के विरोध प्रदर्शन में। ठीक है, जीन जेड प्रोटेस्ट नामक आंदोलन जिसमें युवा छात्र और सरकार विरोधी हुए सोशल मीडिया प्रतिबंधों भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री उनका नाम है प्रधानमंत्री ओली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों हमारा, 2025 अरब इस्लामिक एस्ट्रोडेनरी समिट किन कारणों से बुलाया गया? ये हो जाएगा आपको इजराइल द्वारा दोहा हमास नेताओं पर एयर स्ट्राइक के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है इसका। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका द्वारा मध्यस्थता प्रयासों के समय इजराइल की कार्रवाई की प्रतिक्रिया और कतर की संप्रभुता शिकायतों के कारण बुलाया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में शोध में ये पाया गया कि मार्स का अंतरिक्ष कोर ठोस और बाहरी कोर तरल है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका इनसिग्निट लेटर द्वारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, 31 एटलस सी 2025 N1 क्या है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका अंतरिक्षीय वस्तु। ठीक है, 31 एटलस सी 2025 N1 अंतरिक्षीय इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो हमारी प्रणाली से गुजरा है। गैलेक्टिक थिंक डिस्क से हो सकता है। इसका अध्ययन ग्रह निर्माण स्थितियों को समझने में सहायक हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हमारा, कौन सी घटना दिखाती है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री शीर्ष टीम टॉप 10 के प्रति जनता पार्टी भीतर विश्वास में कमी आई? ये हो जाएगा दोस्तों आपका पीटर मेडल सोन की अम्बेसडर नियुक्ति का विवाद। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि मीटर बैंडलोसोन यूएस का अम्बेसडर नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी जेफरी एफस्टियन से जुड़ी कुछ बातें को नज़रअंदाज किया गया था। इसी कारण विवाद खड़ा हो गया। यूके में केयर स्टेमर की टीम विश्वसनीयता पर सवाल उठे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों हमारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, ASME इंटरनेशनल कांग्रेस और एक्सप्रेशन MEC पहली बार किस देश में आयोजित हो रहा है? ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका भारत में। ठीक है, ये पहली बार ASME का प्रमुख मैकेनिकल इंजीनियरिंग सम्मेलन भारत में होगा, विशेषकर हैदराबाद में विषय होंगे आपके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों हमारा, वैज्ञानिकों ने खतरनाक स्तर पर पहुंचने की चेतावनी दी है कि गुल्फ स्ट्रीम सिस्टम क्या हो सकती है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ष 2100 के बाद बंद हो जाना है। ठीक है, शोध से पता चला है कि यदि मौजूद जलवायु परिवर्तन प्रवृत्ति जारी रही तो वुल्फ स्ट्रीम सिस्टम बंद हो सकती है, जिससे मौसम पैटर्न, समुद्री धाराओं, ग्लोबल क्लाइमेट पर बड़े प्रभाव होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हमारा, हाल ही में वैज्ञानिक समाचार शोध टाइप 1 डायबिटीज रोगियों में एक चिकित्सा पद्धति के तहत पूरी तरह इंसुलिन की आवश्यकता कम करने के परिणाम दिखाए गए हैं। ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोशिका चिकित्सा। ठीक है, सेल थेरेपी। ये एक छोटे क्लिनिकल ट्रायल टाइप 1 डायबिटीज रोगियों में सेल थेरेपी प्राप्त किए। लगभग 10 से 12 मरीजों ने एक साल बाद भी अतिरिक्त इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों हमारा, 14 से 15 सितंबर 2025 को दोहा कतर में बुलाई गई अरब इस्लामिक एक्सट्रोडेंट्री समिट का मुख्यकरण क्या था। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इजराइल द्वारा कतर में हमारा नेता पर हवाई हमला। ठीक है, चल तो जो इसका क्लेरिफिकेशन है वो है, खास बुलावा इस हमले की प्रक्रिया के रूप में आया दोहा में आया शिखर सम्मेलन घोषणा, इससे जुड़ी रिपोर्ट बताई गई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, कतर दोहा में हुए हमले के बाद गुल्फ देश किस बात पर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कम होना। ठीक है, कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि गुल्फ देश अमेरिका सुरक्षा भूमिका पर सवाल उठाएं क्योंकि हमले के समय अपेक्षित रोक ना पाए जाने की आलोचना हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों हमारा, यूरोप के पूर्वी हिस्से में हाल ही की बड़ी चिंता का कारण क्या बना। ये हो जाएगा दोस्तों आपका रूसी ड्रोन का नाटो सदस्य पोलैंड हवाई क्षेत्र का उल्लंघन। रिपोर्ट के अनुसार कई ड्रोन उल्लंघन नाटो की चिंता बढ़ाए हैं और एलायंस ने अपने पूर्व फ्लैग एयर डिफेंस मजबूत करने का ऐलान किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों हमारा, नाटो ने पोलैंड की हवाई सीमा उल्लंघन की घटनाओं के बाद कौन सा तत्कालिक कदम घोषित किया है, यानी कदम उठाया या घोषित किया है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका एस्ट्रम सैनिटरी नामक मिशन तहत डिफरेंस बढ़ाना। ठीक है, ये एलायंस ने पूर्वी सीमाओं हवाई सुरक्षा बढ़ाने की योजना जताई है, सहयोगी देशों ने समर्थन जताया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों हमारा, 14 सितंबर 2025 के आसपास सोशल मीडिया पर किस खेल मामले में बहस बॉयकॉट ट्रेड हुआ। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंडिया बीएस पाकिस्तान एशिया कप मैच के बॉयकॉट हैशटैग। ठीक है, मैच से पहले ही यूजर्स परिवार संवेदनशील का हमला देखकर बहस और बॉयकॉट ट्रेड शुरू कर दिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों हमारा, नासा स्पेस एक्स नॉरफेक्स ग्रुप में 14 सितंबर 2025 के आसपास क्या गतिविधियों के लिए लक्ष्य तारीख घोषित की है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अप्लाई मिशन का प्रक्षेपण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों हमारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। साइंस न्यूज़ लाइव साइंस जैसे स्रोत ने सितंबर 2025 किस बड़ी दावे फायरिंग लिस्ट में शामिल किया। ये हो जाएगा दोस्तों आपका
पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण मिले हैं? मार्स लाइफ एविडेंस के मजबूत संकेत। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों हमारा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जोहन होपकिंस हालिया में अनुसंधान ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका माइक्रोचिप्स को आंखों से न दिखने जितना छोटा बनाने की विधि। ठीक है, जो माइक्रोचिप्स होती है उसको इतना छोटा बनाया गया है जो आंखों से भी ना दिखे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 31 एटलस सी 2025 N1 के बारे में वैज्ञानिकों की क्या दिलचस्पी है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 29 का। ये बीच सोलर पिंड जो सिस्टम से गुजर रहा है और असामान्य स्थिति दर्शाता है। ठीक है, ये इनकी दिलचस्पी है। ये बोले आकाशीय ऑब्जेक्ट है। एक आकाशीय ऑब्जेक्ट पर हुई नई खोजों की रिपोर्ट बताती है कि N31 एटलस ऑब्जेक्ट निर्माण ब्रह्मांडीय रसायन शास्त्र समझने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों हमारा, ये बोला कि कुछ यूरोपीय उद्योग समूह 2035 के लिए क्या स्थगित करने का अनुरोध किया है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ICE इंटरनेशनल कंबाउनिस इंजीन वाहनों का चरणबद्ध। ठीक है, चरणबद्ध निष्कासन 2035 तक स्थगित करने का अनुरोध किया। ठीक है, ये बोला है कि ऑटो इंडस्ट्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक कारणों से उपयोग स्टील का अनुरोध किया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों हमारा, ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के विरुद्ध हालिया प्रमुख आरोप सज़ा किस प्रकार के हैं समाचार रिपोर्ट्स के अनुसार? ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 31 का, तख्तापलट की साजिश से लोकतंत्र दूषित करने का आरोप की सज़ा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के बोल्सोनारो के खिलाफ न्यूयॉर्क प्रक्रिया की और सजाओं का उल्लेख किया है, खासकर 2022 चुनाव पश्चात की घटनाओं को लेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों हमारा, कोलंबिया की सरकार ने हाल ही में कैबिनेट में किस असामान्य नाव प्रवर्तन आइटम का ऐलान किया है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक AI मंत्री डिजिटल AI पोर्ट भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समर्पित। ठीक है, समाचार एजेंसियों ने रिपोर्ट में क्या है कि कोलंबिया AI आधारित सिस्टम मंत्रालय भूमिकाओं को लॉन्च करने का भ्रष्टाचार AI उपयोग पर जोर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों हमारा, तुर्की ने दोहा में होने वाली अरब OI तैयारी बैठक में किस शीर्ष राजनीतिक को भेजने की पुष्टि की है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका विदेश मंत्री। ठीक है, हेकन फीडन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, हालिया वैज्ञानिक खोजों में किसने टाइम क्राइस्कल समय आधारित अति चरित्रों पर उल्लेख प्रयोग रिपोर्ट दी है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 34 का, भौतिक शास्त्र प्रयोगकर्ताओं ने इस झलक की रिपोर्ट को समाचार हेडलाइंस में जगह जगह मिली है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, गुल्फ स्ट्रीम के संभावित भविष्य परिवर्तन पर वैज्ञानिक चेतावनी से बड़ा संभावित प्रभाव क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपका 35 का, वैश्विक मौसम पैटर्न में बड़े बदलाव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों हमारे, हालिया चिकित्सा क्लिनिकल ट्रायल्स टाइप 1 डायबिटीज़ पर किस तरह की नई तकनीक
आशाजनक नतीजे से देखी जा रही है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका कोशिका आधारित उपचार। ठीक है, सेल्स थेरेपी जो इंसुलिन निर्भरता को कम कर सके। कुछ छोटे क्लिनिकल ट्रायल्स बीटा सेल्स थेरेपी से रोगियों को इंसुलिन की आवश्यकता घटने के संकेत मिले हैं। ठीक है, एक नई तकनीक आई है, इससे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनकी राहत मिली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, कौन सा ग्लोबल फोरम असम्मित सितंबर 2025 दक्षिण जोरवरंग में चल रही गतिविधियों से जुड़ा दिखता है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका G20 और इससे जुड़े कार्यक्रम सम्मेलन G20 साउथ अफ्रीका इवेंट्स। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों हमारा, वैज्ञानिकों ने मार्स में अतिरिक्त संरचना के संबंध में किस मिशन से नया लक्ष्य इंस्टिंक्ट कोरेंसिटी वगैरह। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंस्टिंक्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों हमारा, हालिया में रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अपनी ऊर्जा रणनीति में रूस आधारित ईंधन निर्भरता को कम करने का सार्वजनिक दबाव महसूस कर रहा है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका यूरोपीय संघ कुछ सदस्य राज्य। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 और लास्ट है दोस्तों हमारा, साइंस डेली प्रकाशित जोहन होपकिंस की खोज किस तरह के उप प्रौद्योगिकी पर असर डाल सकती है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स फैब्रिकेशन नैनो इंडस्ट्री पर। ठीक है दोस्तों, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।